कि मोदी जी के काम पर और राम के नाम पर ही वोट मिलने वाले हैं, तीसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो वो को बीजेपी की अंदरूनी स्ट्रेटजी के तहत, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत किया होगा। और ये पहली बार नहीं है बीजेपी की पॉलिटिकल रणनीति में ऐसा कोई हिस्सा रहा, क्योंकि गुजरात में भी विजय रूपाणी जी की जगह ये इनको भूपेंद्र पटेल को बिठाया गया था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है कि भाई किसी को उठा के लाते हैं तो कुछ ना कुछ उनका प्रयोजन होता है। देखो, मोदी जी और अमित शाह, वो दोनों की जोड़ी है। वो दोनों बड़े चाणक्य छोटे चाणक्य के रूप में हम कह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं लवकांत सिंह। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, मोदी जी एक से एक ऐसे ऐसे एक्शंस ले रहे हैं कि लोग भौचक्का रह जा रहे हैं। जैसे आज ही अभी हुआ कि सीएम हरियाणा को चेंज कर दिया गया और कहा जा रहा है कि आनन फानन में उनको चेंज करके नया सीएम बना के और फिर मंत्रिमंडल भी गठित कर दिया गया। हालांकि मंत्रिमंडल में वही पुराने 5 लोग हैं और भी शायद इसका विस्तार होगा। तो इसका जो प्रभाव है वो 2024 के चुनाव पर क्या होने वाला है हरियाणा में, खासकर क्योंकि हरियाणा में बहुत ही मुख्य पॉइंट होता है 10 के 10 सीट निकालना। तो अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है इस पे। सर, आपको क्या लगता है कि हरियाणा में जो अचानक से सीएम चेंज करके और नया मंत्रिमंडल कर दिया गया, इसका 2024 पे क्या प्रभाव होने वाला है? वहां के वर्तमान सीएम खट्टर जी को निकाल के नायब सिंह सैनी को लाए गए हैं। तो वो को बीजेपी की अंदरूनी स्ट्रेटजी के तहत, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत किया होगा। और ये पहली बार नहीं है बीजेपी की पॉलिटिकल रणनीति में ऐसा कोई हिस्सा रहा, क्योंकि गुजरात में भी विजय रूपाणी जी की जगह ये इनको भूपेंद्र पटेल को बिठाया गया था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है कि भाई किसी को उठा के लाते हैं तो कुछ ना कुछ उनका प्रयोजन होता है। वो वोट बैंक देखते हैं, प्रजा का मूड देखते हैं, मिजाज देखते हैं। कि बीजेपी स्ट्रेटजी बनाने में सबसे एक्सपर्ट पार्टी है इंडिया की, और वो उनकी पार्टी के तहत कि उनको आने वाले इलेक्शन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि नए सीएम से, सैनी से हरियाणा में सीटें जाएंगी या बीजेपी को तो फायदा ही होने वाला है। क्योंकि पहले भी मैं कह चुका हूं अलग अलग माध्यम से कि मोदी जी के काम पर और राम के नाम पर ही वोट मिलने वाले हैं, तीसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। और मोदी जी ने विकास के जो काम किए हैं, वो विकास गाथा, विकास यात्रा भारत की जनता को पूरी भली भांति परिचित है। वो विकास गाथा, विकास यात्रा से गुजरे हैं मोदी जी की, जो छोटे छोटे बड़े से वर्ग को ध्यान में रखते जो विकास यात्रा में शामिल हुए हैं भारत की जनता। तो उसमें से कोई दूर राय नहीं है कि कहीं पर कुछ बदलाव लाए हैं तो उनका कोई स्ट्रेटजी के तौर प्रयोजन होगा। और अंदरूनी कुछ न कुछ तो है गणित उनका, क्योंकि बीजेपी का गणित समझना बहुत मुश्किल है। तीनों राज्यों में लास्ट टाइम चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये वगैरह, तो सीएम जैसे नए चेहरे डालें तो किसी को सपने में भी पता नहीं था, कल्पना में भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं था, और नई सीएम ला दी। तो बीजेपी की जो रणनीति रहती है बहुत टॉप सीक्रेट रहती है। कल क्या होने वाला है किसी को नहीं, और उनकी टीम वालों को भी पता नहीं होते, 1-2 लोग को छोड़ के। जी जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अभी जैसे आज अभी हाल ही में मोदी जी ने खट्टर की खूब तारीफ करी, वो कहा कि बहुत अच्छे नेता हैं और बहुत काम को लेकर भी उनकी तारीफ की, और तारीफ करने के कुछ देर बाद ही, कुछ दिन बाद ही अचानक से बदल देना सब कुछ, इसको आप क्या देखते हैं? देखो, मोदी जी और अमित शाह, वो दोनों की जोड़ी है। वो दोनों बड़े चाणक्य छोटे चाणक्य के रूप में हम कह सकते हैं। और जो पॉलिटिक्स में जितनी नॉलेज वो रखते हैं और जो स्ट्रेटजी लाते हैं और देश को आगे ले जाने के लिए विश्व में इतनी बहुत बड़ी पहचान बनाई है, उसमें मोदी जी का तो हाथ है। उसके पीछे बहुत बड़ा डबल रोल अमित शाह जी का है, नंबर 2 का है। क्यों? क्योंकि ये रणनीति के तहत मोदी जी ने खट्टर जी की तारीफ की होगी, तो कोई खट्टर जी को छोड़ दे कि उन्होंने हरियाणा की इतने टाइम एज अ सीएम उन्होंने सेवा की है मुख्यमंत्री के रहते हुए, तो उनको हटाया गया है तो कुछ कारण होगा और उनको अभी आगे कुछ प्रोजेक्ट किया जाएगा। हो सकता है कुछ सेंटर में ला दे या कुछ नहीं पता, कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि बीजेपी एक ऐसा होता है, इसमें कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं होता, कुछ भविष्य नहीं आप कर सकते, बोल सकते। एक ही चीज बोल सकते हैं, हाँ, भारत का उत्थान विकास होगा, समृद्धियों की तरफ देश जाएगा, नई नीति बनेगी, नया भारत बनेगा, समृद्ध भारत बनेगा। वो लोगों को पता है, बाकी उनकी रणनीति किसी को नहीं पता। उनकी रणनीति किसी को नहीं पता, ऐसा आम पब्लिक सोचती है। और देखने में भी यही आ रहा है कि हाल फिलहाल में जितने एक्शंस हो रहे हैं वो सब के सब लोगों की रिएक्शंस को बहुत आगे तक बढ़ा रहे हैं। आपके क्या रिएक्शंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। जय